मिल्लत टाइम्स की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और भोपाल में मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के पास खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप ये बिल्डिंग देखिए, ये जो बिल्डिंग है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है। अंदर हलचल चल रही है, मीटिंग हो रही है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। मुख्तलिफ लीडर्स यहाँ आ रहे हैं। हम आपको ही बताएंगे कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है, किस तरह इलेक्शन की तैयारी है। जो सर्वे आ रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही है वो यही कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है और पिछले 20 सालों से बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है उसका इस मरतबा सफाया होगा। ये जो दफ्तर है बहुत अहम है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का नाम रखा गया है इंदिरा भवन। और यहाँ मेरे पीछे देखिए इंदिरा गांधी जो साबिक वज़ीर आज़म हिंदुस्तान की रही है, आयरन लेडी कहा जाता है, उनका लंबा चौड़ा मुजस्समा लगाया गया है। और ये एरिया भी बहुत अहम है, इसको महावीर रोड कहते हैं। आगे न्यू भोपाल है, बल्कि पूरा एरिया न्यू भोपाल है, शिवाजी नगर का एरिया है। तो ज़रा सा हम आपको ये बताते हैं कि जो कांग्रेस का दफ्तर है वहाँ क्या कुछ चल रहा है, किस तरह के पोस्टर लगे हैं, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आगे मैं जाऊँगा, पब्लिक ओपिनियन भी आपको दिखाऊँगा कि लोगों के मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, और कांग्रेस मध्य प्रदेश को लेकर के इस कदर कॉन्फिडेंस में क्यों है, क्यों कांग्रेस को भरोसा है कि इस मरतबा उसकी सरकार बनेगी। कमलनाथ दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। कांग्रेस ने अपनी तरफ से वाज़े भी कर दिया है कि कमलनाथ ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने अभी तक चीफ मिनिस्टर का चेहरा वाज़े नहीं किया है। शिवराज सिंह यहाँ के सबसे बड़े पुराने लीडर माने जाते हैं, वो 2005 से लगातार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन इस मरतबा उनको चीफ मिनिस्टर का चेहरा बीजेपी ने नहीं बनाया है। और कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ नाराज़गी है, एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में गुस्सा है। इस वजह से शिवराज सिंह चौहान को चीफ मिनिस्टर का चेहरा इस मरतबा बीजेपी ने नहीं बनाया है। बीजेपी कहीं ना कहीं पूरे चुनाव में बैकफुट पर नजर आ रही है, उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के वादे लंबे चौड़े हैं। अब सबसे पहले पोस्टर देखिए जो कांग्रेस दफ्तर में लगा हुआ है, घोटाला ही घोटाला, घोटाला सेठ 50% कमीशन रेट। बड़ा अच्छा नारा दिया है कांग्रेस ने। और कहीं ना कहीं कर्नाटक के इलेक्शन में जिस तरह के नारे लगाए जा रहे थे कि वहाँ 50% कमीशन है, 40% कमीशन है, तो वही घोटाला वाला नारा कांग्रेस ने यहाँ भी दिया है। और बड़े अच्छे तरीके से कांग्रेस ने अपनी चुनावी राजनीति अपनाई है। तो घोटाला ही घोटाला, घोटाला सेठ 50% कमीशन रेट। और ये देखिए लिखा हुआ है शिवराज के घोटाले कांग्रेस ने खोल डाले, भाजपा सरकार के घोटालों का पर्दाफाश। और नीचे इमेजेस बनाई गई है जो मध्य प्रदेश में जो क्राइम है उसको दर्शाया गया है कि शिवराज सिंह की सरकार क्राइम पर काबू पाने में, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने में किस तरह नाकाम रही है। और कई सारे लगातार वाक़े हुए। अभी उज्जैन का एक वाक़या यहाँ का वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की के साथ रेप हुआ। वो लड़की बरहना नंगी घूमती रही, किसी ने उसको सहारा नहीं दिया। इसी तरह एक दलित या आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले को एक अपर कास्ट के बंदे ने उसके मुँह में पेशाब कर दिया। हालांकि बाद में शिवराज सिंह ने उसके पांव धो करके माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन एक मैसेज गया कि जो बीजेपी की सरकार है वो दलितों का, आदिवासियों का, निचली जात के लोगों का सम्मान नहीं करती है। और वही यहाँ बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो उसमें क्राइम को दिखाया गया है या ओबीसी का जिस तरह अपमान हो रहा है उन सब को दिखाया गया है, करप्शन को दिखाया गया है। तो ये सारी सूरत हाल है। एक और पोस्टर देखिए किस तरह यहाँ राहुल गांधी है, उधर कमलनाथ हैं जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बीच में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, इधर सोनिया गांधी जो कांग्रेस की कदावर लीडर और यूपीए की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। इसमें लिखा गया है जो वादे हैं कांग्रेस के उसको दिखाया गया है। लेकर अनेकों सौगात लौट रहे हैं कमलनाथ, मतलब इनकी जुमला बंदी देखी है, इस तरह से जो इनके अल्फाज हैं। गैस सिलेंडर मिलेगा 500 रुपये में, लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। इस तरह एक नारा इन्होंने दिया है। महिलाओं को मिलेगा बिना शर्त हर महीने 1500 रुपये। इधर इन्होंने लिखा किसानों का कर्ज होगा माफ़। इधर एक और नारा है इनका, हर घर को मिलेगा 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली। तो ये बड़े वादे हैं कांग्रेस के जो इन्होंने किए हैं, और जो सारे वादे हैं सीधे अवाम के लिए किए गए हैं या अवाम के दिलों को लगने वाले वादे हैं। अभी हाल ही में कर्नाटका में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है और वहाँ कई वादों को कांग्रेस ने पूरा किया। पहले फैसला में जैसे
महिलाओं को बस में फ्री सर्विस का वादा किया गया था। इसी तरह महिलाओं को गैस सिलेंडर कम करने की बात की गई थी, महिलाओं को 1500 रुपया देने की बात की गई थी। तो इन सब वादों को वहाँ कांग्रेस ने पूरा किया और अब ये सारे वादे यहाँ भी किए गए हैं। ये बड़े जुमले हैं जिसको कांग्रेस ने यहाँ पर लगाया है। अंदर दफ्तर है, चीज़ें चल रही है। मैं कांग्रेस का जो दूसरा उधर का दफ्तर है उधर भी आपको ले चलता हूँ, अंदर दिखाता हूँ किस तरह है। तो आइए और ज़रा देखिए। चले ये दफ्तर का दूसरा दरवाज़ा है जिसको मेन दरवाज़ा भी कहा जा रहा है। यहाँ कमलनाथ की बड़ी सी तस्वीर लगी है, उधर वही पोस्टर लगे हैं जिसमें नारे लिखे गए हैं और सीधे सीधे कांग्रेस जो मुद्दे को उठा रही है वो घोटाला से जुड़ा है, जिस पर लगातार बीजेपी को इल्ज़ाम का सामना करना पड़ा। बीजेपी के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस महिलाओं पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। इसके अलावा जो कांग्रेस है वो बिजली का बिल सस्ता करने की बात कर रही है, महिलाओं को पैसा देने की बात कर रही है और जो जनहित के जो मुद्दे हैं, आवाम का जिसकी तरफ रुझान बढ़ता है, उन तमाम इश्यूज़ को इस मरतबा कांग्रेस सीधे सीधे उठा रही है। और बीजेपी की 20 साल सरकार रही है, इसलिए बीजेपी के लिए मुश्किल है कि वो इसी तरह का वादा करे, क्योंकि पिछले 20 सालों में बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है। 2003 से लगातार बीजेपी की सरकार है। 17-18 महीने के लिए बीच में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन दोबारा बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और इस मरतबा कहा जा रहा है कि फाइनली बीजेपी की वापसी नहीं हो सकती है। आपको क्या लगता है? आप मध्य प्रदेश के किस इलाके से हैं? आपके इलाके में लोग किसको वोट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, रियाज़ में जाएंगे और आपको बताएंगे कि लोगों के मन में क्या है, वो क्या सोच कर वोट करेंगे और किसकी सरकार बनेगी।